morning to all of you. Myself, Himanshu Raj, and now today we will discuss here MS Word Insert Menu. आज हम लोग MS Word के Insert Menu के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं MS Word को। MS Word ओपन करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्लिक करना होगा विंडो की के साथ R प्रेस करेंगे। When we open run dialog box and then we type here win word। यहाँ पर हम लोग विन वर्ड को टाइप करेंगे और जैसे ही इंटर करेंगे आपका MS वर्ड ओपन हो जाएगा। ये हमारा MS वर्ड ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इस तरीके से MS वर्ड के अंदर आज हम लोग इंसर्ट मेनू के बारे में जानने वाले हैं। तो हम लोग इंसर्ट मेनू पे क्लिक कर देंगे। इंसर्ट मेनू पे जैसे ही हम आएंगे आप देख रहे हैं कि इंसर्ट मेनू के अंदर हमें इतने सारे चीज़ों के बारे में जानना है। जैसे होम टैब में हम लोग पिछले सेशन में डिस्क्राइब किए थे कि होम टैब को 5 सेशन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है: क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, स्टाइल, एडिटिंग एंड पैराग्राफ। उसी तरीके से इंसर्ट को इतने सारे मेनू में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो आज हम लोग यहाँ पर सबसे पहला स्टार्ट करेंगे कवर पेज से। कवर पेज क्या होता है? कवर पेज किसी भी बुक्स का, किसी भी चीज़ का सबसे पहला पेज होता है। जैसे हमारा ये कवर पेज है, इस पेज को हम जैसे ही ओपन किए आप देख सकते हैं कि ये हमारा पेज है। और इस पेज में यहाँ डॉक्यूमेंट का एक टाइटल है। इस टाइटल को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ प्रोग्रेसिव कंप्यूटर सेंटर का सब टाइटल अगर देखा जाए मानसूराज, SHU, तो ये हमारा है टाइटल और सब टाइटल। अब इसके नीचे आप और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं या कुछ यहाँ पर एक लोगो डालना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एक अपना लोगो डाल सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी पेज का जो कवर होता है, यानी फर्स्ट स्टार्टिंग जो होता है, उसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं। दैट इज कॉल्ड कवर पेज। तो ये था हमारा कवर पेज। नेक्स्ट हमारा है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का काम होता है, कोई भी पेज जो है आपका ब्लैंक पेज का नाम से पता चल रहा होगा आप लोगों को कि एक पेज को ब्लैंक इंडिकेट करता है। या कह सकते हैं कि आपको कोई ब्लैंक पेज ओपन करना हो तो ब्लैंक पेज पे भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। थर्ड इज पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का काम होता है, जैसे इक्वल का साइन और हम पिछले सेशन में बताए थे कि रैंडमली बाय डिफॉल्ट अगर हम लोग लिखते हैं तो इस तरीके का हमारा ओपन हो जाता है। इसको आप बड़ा कर सकते हैं। और बड़ा करने के बाद आप देख रहे हैं पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का काम होता है कि ये पेज को ब्रेक करता है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि पेज ब्रेक कहाँ से करेगा, कैसे करेगा? तो पेज ब्रेक ये वहां से ही करेगा जहां पे हमारा कर्सर ब्लिंक करेगा। जैसे हम इस वीडियोस के पास जा करके कर्सर ब्लिंक करवाएंगे और यहाँ से पेज ब्रेक क्लिक करेंगे तो ये वीडियो के पास से ही पेज को ब्रेक करेगा। अगर हम यहाँ पी के पास कर्सर को क्लिक करेंगे और पेज ब्रेक करेंगे तो ये पी के पास से ही पेज ब्रेक करेगा। मतलब जिस जगह पे हमारा कर्सर, उसी जगह से पेज को ब्रेक करेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज टेबल। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ इंसर्ट मेनू। टेबल के अंदर आज हम लोग जानेंगे कैसे हम लोग टेबल को क्रिएट करते हैं, कैसे हम लोग टेबल के अंदर किसी चीज़ को लिखते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग टेबल के अंदर आज जानेंगे। तो सबसे पहले इंसर्ट के अंदर टेबल क्लिक करें और टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ टेबल्स बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है और आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपको टेबल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये हमारा टेबल ओपन हो चुका है। अब इस टेबल के अंदर कर्सर बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी ब्लिंक कर रहा है। हमको जिस भी सेल के अंदर कर लिखना है हम उस सेल के पास क्लिक करेंगे माउस से तो हमारा कर्सर वहाँ पे ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज़ आप यहाँ ये देख रहे हो कि जैसे ही आप टेबल वाले को इंसर्ट किए हैं वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दो मेनू आपको दिख रहा होगा एक्स्ट्रा, जिसको हम लोग कहते हैं डिज़ाइन और लेआउट मेनू। ये दोनों मेनू का काम यहाँ पर क्या है कि टेबल जैसे ही हम इंसर्ट करेंगे तो ये टेबल लाइक एज ऑब्जेक्ट का काम करेगा और इस ऑब्जेक्ट को जितने भी डिजाइनिंग देने का काम करना होगा वो हम यहाँ से दे सकते हैं। जैसे देखिए टेबल का डिजाइनिंग हो गया। देख पा रहे होंगे आप लोग किस तरह से टेबल का यहाँ पे डिजाइन चेंज हो रहा है। और भी बहुत सारे डिजाइन हैं, ये देखिए, ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जैसा टेबल का डिजाइन चाहें आप वैसा डिजाइन यहाँ से टेबल का सेट कर सकते हैं। तो ये था डिज़ाइन। और जस्ट इसके लेआउट में अगर आइएगा तो लेआउट में आपको टेबल को स्प्लिट करना दिखेगा। जैसे आप देख सकते होंगे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको
कैसे टेबल्स को हम लोग सेल को सिलेक्ट करना होगा। जैसे इस सेल में कर्सर है तो इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, हम कर्सर देखिए यहाँ से क्लिक करते हैं और हम क्लिक करते हैं सिलेक्ट सेल, सेलेक्ट कर लिया, जिसको हम लोग वन बाय वन अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें यहाँ कुछ लिखते हैं, ऐसे हम यहाँ लिख दिए राज, राज कंप्यूटर प्रोग्रेसिव सेंटर, हमने यहाँ 4 वर्ड लिख दिया। अब इस 4 वर्ड के बारे में हम लोग देखेंगे वन बाय वन। तो टेबल का मतलब आप समझ रहे हैं कि टेबल के अंदर क्या होता है। अब इसमें एक चीज और आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप टेबल के अंदर भी अगर आप टेबल बनाना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कर्सर यहाँ है, अब इस कर्सर के अंदर हम इसमें और टेबल्स मतलब सच रोज एंड कॉलम्स इंडिकेट करना चाहते हैं, तो कर्सर के पास आप यहाँ जाइए और आपको जितना इंडिकेट करना है आप यहाँ इंडिकेट कर सकते हैं। इस तरीके से हम इंडिकेट कर दिए और इस सेंटर को अगर हमको बीच में लाना है तो हम यहाँ से सेंटर में इस तरह, सॉरी यहाँ से इसको बीच में, इस तरीके से आप इस सेल के अंदर भी सेल को बना सकते हैं। तो ये है। और इसके बाद हम लोग फिर से देख रहे हैं इंसर्ट टेबल। अगर आपको टेबल इंसर्ट करना है तो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो टेबल्स होता है वो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को मिला करके बनता है। और हम ये भी जानते हैं कि द इंटरसेक्शन पार्ट्स ऑफ रो एंड कॉलम दैट इज कॉल्ड सेल। अगर किसी भी रो एंड कॉलम का जो इंटरसेक्शन पार्ट्स होता है उसी को हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। तो ये आप, ये एक तो हम लोग टेबल यहाँ से इंडिकेट कर लिए, दूसरा ऑप्शन हमारे पास यहाँ से भी है। अगर आप देखिएगा तो यहाँ से हम इसको थोड़ा देर के लिए इसको हम कट कर लेते हैं। आप देखिए टेबल में आए, इंसर्ट टेबल पे क्लिक कर दिए, यहाँ पे हम डाल देते हैं 10, 10 डाल देते हैं और यहाँ पे भी डाल देते हैं 10 और जस्ट इसको ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं 10 बाई 10 का आपको देखिए यहाँ पे बन चुका है टेबल। अगर आप रो को कनेक्ट कीजिएगा 1 2 3 4 काउंट कर देते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड इधर से भी देखेंगे हम लोग 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 8 9 एंड लास्ट इज 10। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम लोग इसको 10 10 10 सेल्स, 10 आपका रो हो गया और 10 आपका कॉलम हो गया। नेक्स्ट हमारा है ड्रॉ टेबल। अब ड्रॉ टेबल का काम क्या होगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा आपको एक पेंसिल मिलेगा। अब आप इस पेंसिल से क्या करना चाह रहे हैं कि थ्री थ्री में इसको 2 कर दीजिए, कन्वर्ट कर दे रहे हैं हम इसको, नीचे हम यहाँ तक क्लिक करके छोड़ देते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसमें ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट 2 बन गया, इसको हम डिलीट कर देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे एक्सेल स्प्रेडशीट। अभी एक नया नाम आप लोग के बीच आया, एक्सेल स्प्रेडशीट का काम क्या होता है, ये हम लोग एमएस वर्ड जो भी पढ़ रहे हैं, एमएस ऑफिस को कुछ कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, इसमें हम लोग एमएस एक्सेल एक हम एक टॉपिक है जो पढ़ना है। तो एमएस एक्सेल जो है उसमें हम लोग स्प्रेडशीट पे वर्क करते हैं। जैसे यहाँ पे एमएस वर्ड में हम लोग पेज पे काम कर रहे हैं, वैसे ही एमएस एक्सेल में हम लोग स्प्रेडशीट पे काम करेंगे। अब इसको हम लोग क्लिक करते हैं, जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा देखिएगा एक एक्सेल सीट आपके पास यहाँ ओपन हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हमारे पास एक एक्सेल सीट क्या हो गया, ओपन हो गया। अब ये एक्सेल सीट का काम हम लोग देख सकते हैं। जैसे इस दोनों में अंतर क्या है अगर उसको हम जानेंगे, तो उसको हम जानने के लिए देखिए एक्सेल सीट हमारा 10 नंबर पे खुल चुका था, इसको हमको अलग खोलना है। बाहर में कर्सर क्लिक कर दिए और इंटर कर दिए, ये हमारा एक्सेल सीट जस्ट इसके बाहर में ओपन हो चुका है। अब आप देखिए जैसे हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 2 लिख दिए और यहाँ पे भी 2 लिख दिए। अब हम क्या किए कि इस 2 2 2 तीनों को हमको जोड़ना है। तो इसका फॉर्मूलाज होता है इक्वल का साइन, सम
ब्रैकेट ओपन, या फिर सेलेक्ट भी कर सकते हैं सीधे इसको यहाँ से वहां तक। ब्रैकेट ओपन, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यह एक सेल का नाम होता है जिस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करके और इंटर करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, सॉरी, ब्रैकेट जैसे ही क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे बता देगा कि टू 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 कितना होता है, तो 6 होता है। जो चीज़ यहाँ आपको नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन इसी चीज़ को अगर आप सेल पे काम करेंगे हम लोग, तो सेल पे देखिए, हम यहाँ 2 लिखें, नेक्स्ट फिर से 2 लिखें, नेक्स्ट फिर से 2 लिखें, और यहाँ हम इक्वल का साइन दिए, सम लिखें, ब्रैकेट ओपन किए, और इस 2 वाले पे क्लिक कर दिए, शिफ्ट के साथ आगे बढ़ गए, ब्रैकेट क्लोज, सॉरी, 2 2 इक्वल का साइन, सम, ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन, इस 2 पे हम क्लिक किए, शिफ्ट के साथ आगे बढ़ेंगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ 2226। तो एम एस एक्सेल के अंदर भी अगर हमको फॉर्मूला यूज करना होगा तो इस तरीके से इंसर्ट मेनू के अंदर है हमारे पास टेबल, और टेबल के अंदर है हमारे पास एम एस एक्सेल सीट। ठीक है, अब देखिए इस 2 को हम चेंज करते हैं, यहाँ 24 कर देते हैं। जैसे ही हम टैब करेंगे, देखिए उसको कैलकुलेट कर लिया, 24 24, देखिए 24 का जोड़ दिया। तो कहने का मतलब ये है कि एम एस वर्ड के अंदर भी एम एस एक्सेल सीट वाला वर्क हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ एक चीज़ और आप लोग देख रहे होंगे, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, आप यहाँ का एक विंडोज़ को देखिए ध्यान से, ये आपका नॉर्मल एम एस वर्ड का विंडोज़ ओपन हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम लोग सीट पे क्लिक करते हैं, एम एस एक्सेल सीट पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जस्ट ये विंडोज चेंज होने वाला है। देखिए यहाँ जस्ट विंडोज टोटल चेंज हो चुका है, ये टोटल एम एस एक्सेल सीट का विंडोज ओपन हो चुका है। अगर आपको इस सेल को मर्ज करना है, क्लिक कर लीजिए, यहाँ से मर्ज कर दीजिए। आपको यहाँ देखिए बहुत सारा फार्मूलाज दिख रहा होगा, यहाँ पे समेशन का फार्मूला, एवरेज निकालना है। देखिए अगर आप हमको यहाँ पे एवरेज निकालते हैं, इस पे इक्वल का साइन देंगे, और यहाँ से समेशन पे क्लिक करके यहाँ से एवरेज पे क्लिक कर देंगे, नहीं सॉरी, इस पे हम यहाँ से क्या करेंगे कि हम इसको सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और जस्ट सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से क्लिक करेंगे और क्लिक करके एवरेज पे क्लिक कर देंगे। देखिए हमको यहाँ पे इसका एवरेज बता दिया, 36 इज द एवरेज ऑफ 24 24 24 एंड 72। इस तरीके से यहाँ बहुत सारे फॉर्मूलाज है। मैक्सिमम नंबर देखना है, मान लीजिए कि 24 24 24 72, यहाँ पे भी कुछ लिख देते हैं 84, और ये 36 के बाद हमको यहाँ मैक्सिमम नंबर चाहिए, तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और मैक्सिमम नंबर पे क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ 84 बता दिया, हम यहाँ पे मिनिमम पे क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ आगे आगे आप देख सकते हैं, इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं मिनिमम। मिनिमम देखिए यहाँ पे बता दिया, सॉरी, सेलेक्ट करेंगे फिर से, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम लोग करेंगे मिनिमम पे। देखिए मिनिमम बता दिया, मैक्सिमम मिनिमम, तो बहुत सारे फॉर्मूलाज को हम यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं। लाइक एट एम एस एक्सेल सीट पे हम लोग टोटली यहाँ एम एस वर्ड के अंदर वर्क कर रहे हैं। इस एम एस एक्सेल सीट को हम हटा देते हैं। अब है क्विक टेबल, ये आपका क्विक टेबल ओपन हो जाता है इस तरीके से। जो भी चीज़, जो भी आप देखना चाहते हैं, जैसे दिसंबर का मंडे ट्यूसडे 1 तारीख से इस जो भी आपका डेट है, इस तरीके से टेबल को हम लोग यहाँ से इंडिकेट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका पार्ट है टेबल के अंदर। टेबल के अंदर अब इस टेबल का कुछ डिजाइनिंग पार्ट्स है जिसको हम लोग देखेंगे। अब ये देखिए आपका डिज़ाइन के अंदर हम इस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। शेडिंग के अंदर आप यहाँ से देखिए शेडिंग लगा सकते हैं। आपको पूरे को सिलेक्ट करना है, सपोज दैट हम इस पूरे को क्या कर दिए, सेलेक्ट कर लिए, और हम इसके अंदर शेडिंग कर दिए इस तरीके का, ये हमारा शेडिंग हो गया। बॉर्डर का अगर स्टाइल भी चेंज करना है तो आप यहाँ से बॉर्डर का स्टाइल तक भी चेंज कर सकते हैं। देखिए बॉर्डर का स्टाइल हम इस तरह का लगाना चाहते हैं, कलर जो है आपको रेड करना चाहते हैं, आप देखिए जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको ये रेड होता चला जाएगा। ठीक है,
इस तरीके से हम लोग बॉर्डर का भी डिजाइनिंग यहाँ से चेंज कर लेते हैं। इसी को जस्ट लेआउट में आते हैं तो देखिए लेआउट में सेलेक्ट सेल, सेल सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट कॉलम, तो ये पूरा कॉलम है, ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट रो, ये पूरा रो सेलेक्ट हो गया। और अगर सेलेक्ट टेबल करना होगा तो देखिए सेलेक्ट टेबल, सेलेक्ट टेबल, पूरा का पूरा टेबल। ग्रिड लाइंस, लाइक है जो ये नॉर्मल पेज आपको दिख रहा होगा, इसी का एक आपका दूसरा पेज है। जैसे आप ग्राफ कॉपी देखेंगे तो वो आपका ग्रिड लाइन पे वर्क करता है। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के अंदर देखिए ये लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है, नन है और अराउंड है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से हटाते हैं, पहले मैं एक्सेल सीट वाला पहले से ही ओपन था इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर नॉर्मली हम इस पे पहले क्लिक करेंगे बाहर में और यहाँ लिखेंगे इक्वल का साइन, RAN, RAND, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ये देखिए हमारा टेबल के जस्ट नीचे आपको लाइन दिख रहा होगा। अब ये प्रॉपर्टीज का हम लोग अभी समझेंगे क्या होता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के अंदर आएंगे, अब देख सकते हैं यहाँ एक लेफ्ट है, लेफ्ट पे क्लिक करेंगे और इंटर कर देंगे। ये लेफ्ट मोड में आपका ऑलरेडी है, आप इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अच्छे से समझना है। लेफ्ट मोड में है, आप इस प्रॉपर्टीज पे जाइए और इसको सेंटर पे कर दीजिए। ये आपका जो विंडोज है इसको छोटा कीजिए, देखिए सेंटर में छोटा हो रहा है। अब इसको फिर से हम रिपीट करते हैं लेफ्ट साइड में, देखिए विंडोज के अकॉर्डिंग आपका लेफ्ट साइड में चला गया। हम इसको राइट साइड में कर देते हैं, ये देखिए राइट साइड में चला आया। हम इसको नन सॉरी अराउंड कर देते हैं तो देखिए ये अराउंड में आ गया, मतलब लेफ्ट लेटर आपका सब तरफ से हो गया और ये इसके अराउंड में चला गया। तो ये प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ड्रॉ टेबल अभी पीछे भी हम लोग यूज किए हुए हैं, अगर आपको इसमें ड्रॉ टेबल का यूज करना होगा तो आप यहाँ से ड्रॉ टेबल लेके आप यहाँ पे डिजाइनिंग कर सकते हैं इस तरीके से। इरेजर का काम होता है किसी चीज़ को इरेज करना, जैसे हम इसको इतना दूर को इरेज कर दिया, यहाँ से इतना दूर को इरेज कर दिया, ठीक है। डिलीट का मतलब होता है आपको जिस तरह से सेल, कॉलम, रो, टेबल को डिलीट करना है, आप यहाँ से उससे वन बाय वन डिलीट कर सकते हैं। इंसर्ट अबव का मतलब होता है सेल आपका एक ऊपर में अबव इंसर्ट हो गया, एक बिलो हो गया, नीचे हो जाएगा, एक लेफ्ट हो जाएगा, एक राइट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इंसर्ट का यूज करते हैं। मर्ज सेल का मतलब होता है सेल को मर्ज करना, देखिए जितना दूर सेलेक्ट था मर्ज हो गया, जैसे हम यहाँ से यहाँ सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ से मर्ज पे क्लिक कर दिया, इस तरह को मर्ज कर दिया। स्प्लिट सेल का मतलब होता है सेल को स्प्लिट करना, सेल को तोड़ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इस सेल में हमको तोड़ना है, स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे 2 और नीचे भी बोलेंगे इसको 2 और कर देंगे ओके। आप देखिए इसको 2 भाग में तोड़ दिया इस सेल में। स्प्लिट टेबल, स्प्लिट टेबल का मतलब होता है जैसे मान लीजिए हम यहाँ सेल यहाँ पे है, हम टेबल को ही स्प्लिट करना चाहते हैं। देखिए टेबल यहाँ से क्या हो गया आपका स्प्लिट हो गया, एक टेबल देखिए यहाँ है, एक टेबल देखिए यहाँ है नीचे, 2 भाग में आपको दिख रहा होगा टेबल, दिख रहा है। इस तरीके से हम लोग स्प्लिट टेबल का यूज करते हैं। तो इतने सारे चीज के बारे में हम लोग इंसर्ट मेनू में आज जाने हैं और आई थिंक आप लोगों को ये सभी चीज़ों के बारे में समझ में भी आया होगा। तो अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के सेंड कर सकते हैं, ताकि आप लोगों के कमेंट को मैं जानूंगा तभी मैं और अच्छे से अच्छा वीडियो को बना पाऊंगा। तो आज के सेशन के लिए थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को काइंडली लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।